नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हॉन्टेड नेटवर्क। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें दुर्लभ जी ने लिखी है, तो आगे की कहानी मैं दुर्लभ जी की ज़ुबानी में सुनाता हूँ। यह घटना हाल की ही है जिस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। बात 2017 जून महीने की है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक सप्ताह के लिए जम्मू कश्मीर की पारिवारिक यात्रा पर गया था। पहले हमने कटरा जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर गए। वहां दर्शन करने के बाद मेरे पिताजी ने भद्रवाह नामक एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हम पहले भी कश्मीर घूमने आए थे, इसलिए हम इस पर सहमत हो गए। हमने अगले ही दिन कटरा छोड़ दिया और हम सुबह 7 बजे से यात्रा करने लगे। हम शाम को लगभग 5 बजे भद्रवाह पहुँचे। वह बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने मेरा मन ही मोह लिया था। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई सबसे अच्छी घूमने वाली जगह के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं तो हमें पादरी पास घूमने जाना चाहिए। यह जगह वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने पहले उस जगह को घूमने का फैसला किया जहाँ हम आए थे। हम अगले दिन पादरी पास के लिए रवाना हुए। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत ही खतरनाक थीं। कभी भी भूस्खलन आ सकता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कुछ टेंट देखा जहाँ लोगों ने टूरिस्ट के लिए छोटा सा कैंटीन की जैसे खोल रखा था। हमारे सामने बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ था। ईमानदारी से कहें तो वह दृश्य बहुत ही मनभावन लग रहा था। अचानक मेरी नज़र वहाँ पे एक कब्रिस्तान पर पड़ी। मुसलमानों का कब्रिस्तान, जिसकी कोई चार दीवारी नहीं थी। घाटी में एक खुले कब्रिस्तान ने मुझे हिलाकर रख दिया, लेकिन मुझे वैसा कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन जगहों पर कब्रिस्तान होना स्वाभाविक है। हमने उस जगह पर खूब मौज मस्ती की, दोपहर का भोजन किया, तस्वीरें क्लिक की। जब मैंने अजान की आवाज़ सुनी तो उस समय लगभग दोपहर के 1 बज रहा होगा। का हर मुसलमान अपनी प्रार्थना करने लगा। अचानक मौसम बदला। वहाँ की हवाओं में थोड़ी सी अजीब सी बदलाव आ गई। उसी क्षण हमने कुछ अप्रत्याशित देखा। अचानक वहाँ कहीं से 100 से ज़्यादा कौवे का झुंड आ गया। किसी को नहीं पता था कि अचानक से कौवे का इतना बड़ा समूह कहाँ से आ गया। वे कब्रिस्तान के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने आकाश में कब्रिस्तान के चारों ओर एक घेरा बना लिया। मैंने उस तस्वीर को खुद क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी का फ़ोन उस समय खुद से स्विच ऑफ हो गया था। हम अभी भी खड़े थे। यह दृश्य सम्मोहित कर देने जैसा था। जैसे ही अजान समाप्त हुई, वे कौवे उड़ गए और जंगल में जाकर गायब हो गए, और हमारा मोबाइल खुद स्विच ऑन हो गया। यह एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी। वहाँ के स्थानीय लोग सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा महसूस हुआ कि वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। कुछ मिनटों बाद मैंने एक स्थानीय से इसके बारे में पूछा, क्या यह हर बार होता है? और उसने मेरी बातों का जवाब मुस्कुरा कर दिया, प्रार्थना में शक्ति है सर। यह कब्रिस्तान मुस्लिमों का है और वे अपनी प्रार्थनाओं के प्रति वफादार हैं, इतना वफादार कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकती। हो सकता है उन्होंने इमोशन में आकर कुछ अधिक कह दिया हो, पर वास्तव में यह सब सच था, और मुझे उस समय एक अनोखी शक्ति होने का भी अनुभव हो रहा था। इसे एक डरावना अनुभव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यह एक विचित्र अनुभव तो ज़रूर था, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाइएगा।